सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसीज ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसके हमने दो सबस्पेसीज लिए हैं W1 और W2। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना, वो भी हमारे पास अगेन एक सबस्पेस होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर W1 और W2 दोनों सबस्पेसीज है, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी अगेन एक सबस्पेस होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। जब भी हम किसी सेट को ये प्रूव करते हैं कि वो एक सबस्पेस है, तो हमारे पास उसमें दो कंडीशन का होना पहले ज़रूरी होता है। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो सेट हम ले रहे हैं वो खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। दूसरी बात, वो हमारे पास अगर हमने सब स्पेस प्रूव करना है तो वो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसी वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो पहले हमें ये दोनों चीज़ें बतानी है, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव देखो क्या करना है कि ये सब स्पेस है। सब स्पेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं, या तो हम एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ लगा ले, या हम x + y बिलोंग्स टू W और अल्फ़ा x बिलोंग्स टू W ये कर ले, या फिर x - y बिलोंग्स टू W, अल्फ़ा x बिलोंग्स टू W ये वाला कर ले। या हमने अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि अल्फ़ा x + बीटा y हमारे पास अगर W में बिलोंग करता है तो भी हमारे पास सबस्पेस बन जाएगा। तो ये 4 तरीके होते हैं, जिसमें से हम ये 3 तरीके यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पर पहले हमें ये चीज़ें दिखानी है, शो करानी है, ठीक है। पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि सेट एम्प्टी नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला जो सेट है ये एम्प्टी नहीं है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि भाई W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो ये सब स्पेसिस है। ये तो पहली बात इतनी है कि हमारे पास इसमें भी 5 प्रॉपर्टीज़ एडिशन की लगी हुई है, मल्टीप्लिकेशन की लगी हुई है, इसमें भी हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है, ठीक है। और ये खाली नहीं है दोनों। अब हमारे पास ये बताना है कि भाई ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली नहीं है। देखो हमारे पास क्या होता है ना कि जितने भी सब स्पेसिस होते हैं उसमें वो हमारे पास जितने भी उसके इंटरसेक्शन होते हैं वो कभी भी खाली नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास 0 है, इसमें भी हमारे पास 0 है, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 0 आ गया। क्योंकि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 के कारण जितने भी हमारे पास वेक्टर स्पेसेस बनेंगे उन सब का अगर आप इंटरसेक्शन भी कर लो तो हमारे पास उसमें कम से कम 0 तो एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 0 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है W1 की, ठीक है। W1 में है, 0 हमारे पास W2 में भी है, तो 0 हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास एम्प्टी नहीं है, ठीक है। पहली बात होगी। दूसरी बात, ये जो हम सेट की बात कर रहे हैं जिसको हमें सब स्पेस प्रूव करना है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होना ज़रूरी है। मतलब जैसे बात मान लो ये अगर वेक्टर स्पेस है और हम इसको अगर प्रूव कर रहे हैं कि ये हमारे पास सब स्पेस है कि नहीं है, तो पहले इसको इस पूरे वेक्टर का एक छोटा सा सेट होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई ये जो है इसका एक सबसेट है, मतलब इसका एक सबसेट है, ठीक है। तो W1 जो है हमारे पास एक सबसेट है V का, मतलब ये वाला हमारे पास वेक्टर स्पेस का सबसेट है। W2 भी हमारे पास वेक्टर स्पेस का सबसेट है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का। ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो सेट बनेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन का, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक सबस्पेस होगा। तो मैंने बताया कि सबस्पेस करने के लिए ये 4 तरीके होते हैं, जिसमें से हम इस वाले तरीके का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस वाले तरीके का। तो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। बेसिकली ये जो सेट है हमें इसकी बात करनी है, तो इससे हमें एलिमेंट लेने पड़ेंगे 2, ठीक है। अगर हमारे पास अल्फ़ा x + बीटा y W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये प्रूव कराना है। हमें क्या पता है कि भाई देखो W1 इंटरसेक्शन W2 में हमारे पास ये दोनों एलिमेंट है,
इसका मतलब ये हुआ कि x और y हमारे पास W1 में भी होंगे और x और y हमारे पास W2 में भी होंगे। ठीक है, तो और ये क्या है, एक वेक्टर सबस्पेस है, ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। इसका मतलब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये इन दोनों में इंडिविजुअली लगा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अल्फ़ा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बीटा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास W1 में होगा, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर सबस्पेस है। उसी तरह से अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई हमारे पास W2 में भी होगा, क्योंकि ये भी एक वेक्टर स्पेस है। तो हमने जैसे यहाँ किया ना, कहाँ था, जैसे ये है W1 नहीं, जैसे 0 हमारे पास W1 में भी है, 0 हमारे पास W2 में भी है, तो 0 हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, हमने बोला था। उसी तरह से ये वाला एलिमेंट W1 में भी है, ये वाला एलिमेंट W2 में भी है, तो ये वाला एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो हमारे पास फील्ड के एलिमेंट हमने लिए हैं, और ये जो एक्स वाई लिया है इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। ठीक है।